भक्तगणों, आज वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में लक्ष्मण का श्री राम को समझाना यह कथा वाल्मीकि रामायण नाम का राम कथा। अब उसको ध्यान पर सुने और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। श्री रामचंद्र जी शोक से संतप्त हो अनाहत की तरह विलाप करने लगे। वे महान मोह से युक्त और अत्यंत दुर्बल हो गए। उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। उन्हें इस अवस्था में देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने 2 घड़ी तक आश्वासन दिया। फिर वे उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे, भैया, हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और महान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में ही प्राप्त किया। जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत पा लिया था, आपने भरत के मोह से जैसा सुना था उसके अनुसार भोपाल महाराज दशरथ आपके ही गुणों से बधे हुए थे और आपका ही वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हुए। कौकुस्त कुलभूषण, यदि अपने ऊपर आए हुए इस दुख को आप ही धैर्यपूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरा कौन साधारण पुरुष जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है सह सकेगा। नरश्रेष्ठ, आप धैर्य धारण करें। संसार में किसी प्राणी पर आपत्तियां नहीं आती। संसार में किस प्राणी पर आपत्तियां नहीं आती। राजन, आपत्तियां अग्नि की भांति एक क्षण में स्पर्श करती और दूसरे क्षण में दूर हो जाती हैं। पुरुषी, यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोगों को दग्ध कर डालेंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी। इस लोक का स्वभाव ही है कि यहाँ सब पर दुख शोक आता जाता रहता है। नहुष पुत्र यदाति इंद्र के समान लोग देवेंद्र पद को प्राप्त हुए थे, किंतु वहां भी अन्यायमूलक दुख उनका स्पर्श के बिना न रहा। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ हैं, उन्हें एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए और फिर एक ही दिन में वे सब के सब विश्वामित्र के हाथ से मारे गए। कौशलेश्वर, यह तो विश्वविदित जगत माता पृथ्वी है। इसका भी हिलना डुलना देखा जाता है। जो धर्म के प्रवर्तक और संसार के नेत्र हैं, उनके आधार पर ही सारा जगत टिका हुआ है। वे महाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। पुरुष पर बड़े बड़े भूत और देवता भी देव पारबंध कर्म की अधीनता से मुक्त नहीं हो पाते हैं। फिर समस्त देहधारी प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है। नरश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं को भी नीति और अनीति के कारण दुख और सुख और दुख की प्राप्ति होती सुनी जाती है। इसीलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। वीर रघुनंदन, विधेय राजकुमारी सीता यदि मर जाए या नष्ट हो जाए तो भी आपको दूसरे गवार मनुष्य की तरह शोक चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम आप जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी कभी शोक नहीं करते हैं। वे निर्वेद खेत रहित हो अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। नरश्रेष्ठ, आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निश्चय कीजिए। क्योंकि बुद्धियुक्त महाज्ञानी पुरुष ही शुभ और अशुभ, कर्तव्य अकर्तव्य एवं उचित अनुचित को अच्छी तरह जानते हैं। जिनके गुण देखे या जाने नहीं गए हैं
तथा जो अधुर्व है, फल देकर नष्ट हो जाने वाला है, ऐसे कर्मों का शुभाशुभ फल उन्हें आचरण में लाए बिना नहीं प्राप्त होता है। वीर, पहले आप ही अनेक बार इस तरह की बातें कहकर मुझे समझा चुके हैं। आपको कौन सिखा सकता है? साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते हैं। महाप्राग, देवताओं के लिए भी आपकी बुद्धि का पता पाना कठिन है। यह समय शोक के कारण आपका ज्ञान सोया खोया सा जान पड़ता है, इसीलिए मैं उससे जगा रहा हूं। इस कुल शिरोमणि अपने देवचित तथा मानवचित पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप उपयोग करते हुए आप शत्रु के वध का प्रयत्न कीजिए। आपको क्या लाभ होगा, उस पापी शत्रु का पता लगाकर उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार 12वें पेज आश्रय रामायण आदि काव्य अरण्यकांड का 66 पूरा हुआ। भोले बख्श रामचंद्र की जय।